उदय वंदामी आनंदी बंदे जी। बंदे जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जैसे हम धर्म का आचरण करते हैं, मतलब हम सर्टिफिकेट वाइज तो नहीं, बट हम खुद को बौद्ध बोल सकते हो, पास का हम ऐसा बोल सकते हैं। तो पर घर में वो दूसरे धर्म को मानते हैं, तो वो अलग अलग त्योहार होता है, तो वो त्योहार मनाते हैं। तो घर में का सदस्य होते हुए मेरे को उनका हेल्प करना पड़ता है, या फिर उसमें जुड़ना ही पड़ता है? मतलब अब घर में रह रहे तो अलग नहीं रह सकते। ठीक तो ठीक ठीक। उससे अच्छा, तो ऐसा, अगर मतलब ऐसा उसमें ऐसा, मतलब कैसा भाव क्या से रखना चाहिए मन में ऐसा? देखिए दीदी, उपासि का ध्यान में रखो। आज हमारे यहाँ, जैसे हमारे बुद्ध विहार में, किसी एक वर्ग विशेष के लिए हमारे यहाँ धर्म का उपदेश नहीं होता। आज लड़का आया था, वो धर्म से पंजाबी है, ठीक है। आज हमको आकर हैप्पी दिवाली बोल कर गया। मैंने कहा ठीक है, आपके लिए आनंद की बात है ना। पर हमारे बुद्ध विहार में आज कोई दिए हुए नहीं जलाए। क्यों? क्योंकि वो हमारे नहीं, हम भिक्षुओं के लिए था ही नहीं। तो यदि आप अन्य धर्म से, तो उसको डेफिनेटली कर सकती है, उसके लिए कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो बात है, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं, जो आई एम अ बुद्धिस्ट, सो कॉल्ड बुद्धिस्ट है, जो सर्टिफिकेट वाले बुद्धिस्ट है, ये उनके लिए है निशा जी। ये जो हमने बताया ना, ये बात, ये उनके लिए है। परंतु जिनके घर में ये सारे अनुष्ठान होते हैं, जैसे कोई बिहार से है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं कि आप छठ मत करो करके, है ना। यदि बुद्धिस्ट हो गए हैं तो उनके घर में, तो फिर एक अलग बात है, पर नहीं हुए हैं तो छठ तो करना ही पड़ेगा। तो उस तरह से, इसके लिए आपको उस तरह से सोचने की आवश्यकता नहीं। ये जो उपदेश, ये जो बात कही थी हमने, वो उनके लिए थी जो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट बने हुए हैं। अम्बेडकराइट जो बुद्धिस्ट में आए हैं, ये उनके लिए थी, क्योंकि उन्होंने कैसा है, सर्वस्व संपूर्ण देवी देवताओं को, यानी इस तरह से जो हिंदू धर्म के देवता हैं, इनका संपूर्णतः त्याग कर दिया है। बाबा साहब के कारण इन्होंने त्याग कर दिया है। अब जिन्होंने त्याग कर दिया है, जिन्होंने छोड़ दिया है, आश्वासन दिया है कि आज से नहीं करोगे, परंतु फिर भी उसको करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी वाणी पर कायम नहीं है। तो यदि अपनी वाणी पर कायम नहीं, तो वो धर्म का कैसे पालन कर पाएगा। परंतु जो व्यक्ति अभी भी धर्म से जुड़ा हुआ है, जिनके परिवार में, जैसे हमारे यहाँ लड़के भी आते हैं जो ध्यान के लिए आए, हमारे यहाँ अन्य धर्म के लोग भी ध्यान के लिए आते हैं, तो उनके लिए उनके त्योहार मनाने में कोई बंधन नहीं। बुद्धिज्म इट्स नॉट एज अ रिलीजन, वो सबके लिए ठीक है। परंतु जो मानते कि मैं इनका नहीं करूंगा, उनके लिए है ये। यदि आपके घर में दिवाली की जाती है, तो आपको दिवाली की शुभकामनाएं देंगे लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको कर सकते हैं आप। सब उनके लिए नहीं है जिन्होंने कहा कि भाई आज से मैं नहीं करूंगा, है ना, उनके लिए। ऐसे हैं आज हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जिन्होंने दिवाली नहीं मनाई, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो उपासक हैं, उनके यहाँ दिवाली मनाई जाती है। हमने तो, यानी यहाँ हमारे यहाँ बुद्ध विहार में जो अभी नए से जुड़े हुए हैं, उनके घर में हमने उनको श्राद्ध करते हुए देता है, क्योंकि क्योंकि धर्म से हिंदू है, धर्म से दूसरे आए, जाति से दूसरे हैं, तो उनके लिए वो करणीय कार्य हो जाता है। तो हम वो सब कर, ठीक है, आपका जो काम है वो पूरा कर लो, सब कुछ हो जाने के बाद बुद्ध विहार में आओ, यहाँ पर हम उनके लिए पुण्यानुमोदन कर देंगे। तो ये है जो बुद्धिज्म से करने लायक चीजें हैं, हम उनको बताते हैं। हम उनको प्रोत्साहित किस लिए करते हैं? हम उनको प्रोत्साहित करते हैं धर्म को सुनने के लिए, हम उनको प्रोत्साहित करते हैं शील का पालन करने के लिए, हम उनको प्रोत्साहित करते हैं धर्म का अभ्यास करने के लिए। जैसे जैसे धर्म का अभ्यास जाता है, वैसे वैसे बाकी की चीजों से अपने आप व्यक्ति छूटते जाता है। ये उस तरह से समझो कि यदि कोई व्यक्ति अ, आगे बढ़, यानी ऐसे समझ लो कि कपड़ा खराब है या कपड़ा रंगा हुआ है, यदि बार बार धोने से क्या होगा, धीरे 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 कपड़े का मैल जो है छूटते जाएगा। उसी तरह से उसकी जो सारी पुरानी क्रिया है वो छूटते जाएगी। इसके लिए आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति ने करना नहीं है करके। हमारा कहना उनके लिए था जो अंबेडकर बाबा साहब के कारण बुद्धिस्ट बने। उनके लिए कैसा एक आसान मार्ग है उनके लिए, कर्मकांड जो बुद्धिज्म में बिल्कुल नहीं है। या आप देखो किसी भी परित्राण का धर्म का उपदेश बताएं, क्यों? क्योंकि धर्म सुनना मिलता है, इसलिए परित्राण। पूजा नहीं बताई है किसी जगह, उसमें पूजे में बुद्धं, ये पूजा शब्द बुद्ध का है, परंतु क्या, पूजे में बुद्धं कुसुमेन नयन, मैं भगवान की पूजा करता है ना, भगवान के गुणों को देखते हुए, है ना। तो वो जो है, वो उस तरह से देखना चाहिए। इसीलिए आपके लिए नहीं दीदी, ये उनके लिए है।
ये उनके लिए है जो उस तरह से चिंतन करते हैं, ठीक है। तो आप यदि आपके घर में सब मनाने वाले हैं तो आपके लिए तो शुभकामनाएं ही हैं, ठीक है। ठीक, पंडित अगला जी, प्रश्न। छोटा सा प्रश्न, एक छोटा सा हाँ पूछ सकते हैं क्या? हाँ। ये बुद्ध दशमी का जो कैलेंडर है जिसमें उपोषद दिन दिया हुआ था, तो जैसे कहीं कहीं पे एक दो दिन आगे पीछे हो जाता है, जैसे एक दिन आगे तो पीछे। बनते जी, तो आज आज हम कर लिए थे कार्तिक अमावस्या का, हमको पता नहीं था 1 तारीख को है। ठीक है, कोई नहीं, आज करिए, ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं। वो होता ऐसा है दीदी, चातुर्दशी और पंद्रदशी करके 14 दिन और 15 दिन करके पकड़े जाते हैं ना। तो श्रीलंका में जिस यहाँ हम कई बार चातुर्दशी करते हैं और फिर अगले दिन से प्रतिपदा होती है, तो वो तो वो ना होते हुए कई कई बार हिंदू कैलेंडर में द्वितीया करके लिख देते। तो है तो पूर्णिमा इस दिन पर द्वितीया करके अगले दिन को लिख देते, तो फिर वो समझा जाता है कि हाँ थोड़ा कम ज्यादा है करके। उसमें कोई अंतर नहीं कि एक दिन पहले करो या एक दिन बाद में करो, जैसे चल रहा है, ठीक है। जैसे भी आने वाली पूर्णिमा 15 तारीख की बताई गई है, 15 तारीख को करेंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आज आपने उपोषित कर लिया, आपके लिए बहुत साधु है। यदि कल कर सकते हैं तो कल भी बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं। परंतु जिन्होंने आज उपोषित नहीं किया उन्होंने कल करना है, ठीक है। यदि जिन्होंने आज किया है उनको चाहिए कि कल भी कर लो, कल भी कर लो, लाभ ही लाभ है, उपोषित का पुण्य तो लाभ ही लाभ है। हाँ मनोज भैया, मनोज जी। बंदा में बनते जी। जी बोलिए। हाँ, बंदा में बनते जी। सुखी हो, सुन रहे हैं आप। सुन रहे हैं हाँ बंदे जी, बोले श्रद्धा कैसे बढ़ाएं बंदे जी? हाँ, श्रद्धा क्या कैसे है बढ़ाए। हाँ जी। ठीक है, कहाँ से बोल रहे हो भैया मैं आप? दिल्ली से अभी हूँ। दिल्ली से ही हैं। श्रद्धा हाँ जी। बढ़ाने के लिए आश्रय में आ जाओ भिक्षुओं के। हाँ जी। भिक्षुओं के देखो, आप जहाँ भंते जी लोग रहते हैं वहां चले जाओ और अच्छा। पागलों जैसा जाकर व्यवहार करो, तो अपने से धीरे धीरे श्रद्धा जाग जाएगी। पागलों जैसा इसलिए कहा क्योंकि उस व्यक्ति में दिखावा नहीं, जाकर हाँ बंते जी मैं बैठ गया, धर्म सुन लिया, सेवा करनी है कर लिया। तो उससे कैसा होगा, उससे श्रद्धा में अपने आप सृजन होते जाएगा धीरे धीरे। जैसे ऐसा समझो कि श्रद्धा एक बीज जैसा है। आप उस बीज को जमीन में बोने के बाद जब तक टेबल के ऊपर रखा है वो रखा रहेगा। कई बार ऐसा होता है ना, बीज 10 साल आप रख सकते हो, कुछ नहीं होगा। पर जैसे ही उसको जमीन पे रख दो, हल्का सा पानी मिलते ही क्या होगा, 2-3 दिन में उसको अंकुरित हो जाएगा। तो श्रद्धा का भी ऐसा ही है, आपके मन में श्रद्धा है इसीलिए आप इसको जुड़े हैं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे धरती पर आएगा। भूमि क्या है फिर, ये भूमि है। भिक्षुओं के संकर संपर्क में आते ही भंते जी लोग आपको क्या करेंगे, धर्म नामक जल से आपको भिगोएंगे। भिक्षु जमीन, जो भिक्षु है जमीन की जैसा है। भिक्षुओं के संपर्क में आते ही, धर्म नामक जल से आपको भिगोते ही आपकी श्रद्धा का अंकुर क्या होगा, बाहर आएगा, धीरे धीरे फैलती जाएगा। श्रद्धा ऐसी ही जाती है, ऐसा नहीं श्रद्धा कि भाई मैं कुछ कह दूं और तुमको दे दूं तो जागेगी, या फिर मैं कहूँ कि आओ तुमको कान मंत्र दो तो नहीं जागेगी। श्रद्धा तुम में है। हम सब लोग बीज लेकर जन्म लिए हैं। इस बीज को जिस भूमि में बोया जाएगा वैसे हो जाएगा। आप दिल्ली से हो, आपको पता होगा कि यहाँ पर कावड़ के दिनों क्या होता है करके। तो उनके पास भी श्रद्धा नाम की बीज है, पर कहाँ बोया है, तो उस जमीन पर बोया है। तो वो देखो, बिना चप्पल के बिना इसके हरिद्वार से दौड़ते हुए, डाक कावड़ जो दौड़ते हुए आते हैं, या फिर 8-8 दिन तक, 4-4 6-6 दिनों तक पैदल चलते हुए लेकर आते हैं। 200-200 लीटर जल लेके आते, 40 लीटर 60 लीटर जल उतना दूर से लेके आते। ये क्या है, ये भी श्रद्धा का एक रूप है। परंतु पल्वलित कहाँ हुआ है, वो श्रद्धा कहाँ अंकुरित हुई है, कहीं दूसरी जमीन पर अंकुरित हुई है। तो श्रद्धा सब में है। आपकी श्रद्धा इस काषाय वस्त्रधारी जमीन पर डाल दो, और वो काषाय वस्त्रधारी यदि तुमको धर्म नामक जल से आपको भिगो देगा, तो आपका बीज बुद्ध के श्रद्धा से ही अंकुरित होगा। इससे अच्छा मैं उदाहरण भी नहीं दे सकता और बता भी नहीं सकता। परंतु किसी भी वृक्ष को बनने के लिए एक बड़ा अवधि का समय लगता है। कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा देख लो, आप कभी हिमालय गए हो, मैं रॉकी माउंटेन वगैरह गया हो, तो वहां पर मैंने लोगों से पूछा है, वो रॉकी माउंटेन है ना, कनाडा अमेरिका में है, या हिमालय में भी, यहाँ पर जहाँ पर नंदा देवी पर्वत वगैरह जहाँ है, या फिर जहाँ हिमालय का ग्लेशियर है,
तो वहां चले जाओ, केटू वगैरह के पास चले जाओ, वहां देखो कि बर्फ जहाँ खत्म हो जाती है उसके बाद में पाइन ट्रीज है, सदाबहार जिसे कहते हैं वो है। उनकी आयु पूछ कर देखो उनकी उम्र कितनी है, तो वो बताएंगे कि 4 फीट का पेड़ 300 साल पुराना है, कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पेड़ को साल भर में बढ़ने के लिए केवल आधा इंच लगता है। ऐसा समझो, आधा इंच भी नहीं बढ़ता कई बार, क्योंकि ठंड के कारण वो बढ़ नहीं पाता। तो कई बार ऐसी जगह पर हम रह सकते हैं कि जहाँ का एनवायरमेंट हमको ना दे कि हम बढ़ पाए। इसीलिए भगवान ने क्या कहा है, पति रूप देश वासोच, मंगलसूत्र में है, महामंगलसूत्र में है ना, पति रूप देश वास। क्यों? अनुकूल प्रदेश में खड़े हो जाओ तो जाग जाएगा। जैसे श्रीलंका में आपको पता होगा, हमारे भारत में एक बड़ा पेड़ है, हम उसको क्या कहते हैं, सागवान का पेड़ कहते हैं। भारत में 20 साल में उसको काटने की अनुमति है, 20 साल बाद उसको पक पक जाता है बढ़िया तो काट सकते हैं। श्रीलंका में उसको काटने की 10 साल की अनुमति है, क्योंकि वहाँ जल की अधिकता है और जल्दी पेड़ बड़ा हो जाता है। भारत में पेड़ सूखते 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 बहुत देरी से बड़ा होता है, अंतर है। परंतु भारत का पेड़ जो है 20 साल बाद वो बड़ा पका हुआ होता है, क्योंकि जितना जल निकलना था उससे निकल गया है। उधर का थोड़ा कमजोर है, उसको सूखने देना पड़ता है। तो अनुकूल प्रदेश में रहोगे तो उस तरह से लाभ होगा। तो भिक्षुओं की शरण में चले जाओ, संघ की संगति करो, भजन करो भंते जी लोगों का, श्रद्धा जाग जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न। वंदा भी बनते जी। सुखी हूँ। बंटी जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे श्रद्धा के विषय में आज बात हुई है, जैसे वर्ष समाज में हम श्रद्धापूर्ण तरीके से संघ का आदर सम्मान या उनकी हाँ। छोटी छोटी चीजों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं, और भी साथ में उपासक होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए वो भिक्षु जो संघ है वो मतलब उस उपासक को ही ज्यादा मतलब जैसे आपने बोला कि श्रद्धा के साथ उसके घर ही जा रहा है या उसके बोला, तो साथ वाले जो उपासक है उनको लगता है कि हम भी सेवा कर रहे हैं, हम भी बुध विहार में आ रहे हैं, संघ के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन इसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है संघ। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो ईर्ष्या भी आती है। और जब हमें पता लगता है कि उनके अंदर इच्छा आ रही है, तो हम आपको तो हम भी कहीं ना कहीं थोड़ा वो सोचते हैं उस बारे में कि हमें भी मतलब लगता है कि बुरा लग जाता है वो। तो ये मेरा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन मैं अभी बता देता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे पाली जो लैंग्वेज है ये मतलब काफी टाइम से ही चली आ रही है या इसका भी कुछ ओरिजिन है? एक्चुअली पाली जो है, पाले यति दीदी पाली करके कहाँ है, यानी पाली यानी लोकल लैंग्वेज समझ लो। भारत में लगभग 400 भाषाएं बोली जाती है, पर लिखने वाली भाषाएं कितनी हैं? 18 भाषाएं हैं या 16 भाषाएं, शायद राजभाषाओं में जो आती है उतनी है, लिखनी उतनी भाषाओं में आती है, पर बोली तो जो जनसामान्य में बोलने वाली भाषा है वही भाषा बुद्ध के समय में थी। जितने भी लोग थे धर्म का उपदेश करने वाले, उन सब में यही भाषा थी। उस समय संस्कृत भाषा भी थी, पर संस्कृत यानी संकलन की गई, बनाई गई, निर्मित की गई। जैसे अल्फाबेट हो गया है, हम लिखते समय है ना, ई करके जो लिखाई करते हैं वो लिखित, उसके आकार दिया गया है। पाली को आकार नहीं दिया। पाली जो है सामान्य बोली थी, बोलचाल की भाषा थी, ऐसा समझो। जहाँ कई चले जाओ तो खड़ी बोली बोली जाती है, खड़ी बोली लिखी नहीं जाती। पहाड़ी बोली जाती है, पहाड़ी बोली लिखी नहीं जाती, लिखी जाएगी उनकी एक ही भाषा। उसी तरह से तो पाली जो है उस समय की जनभाषा थी, जनमानस की भाषा थी। सबके लिए सामान्य, सभी लोग उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगभग 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 सरी की बातचीत कर लेते थे, सबको समझ में आ जाती थी। तो ऐसा समझो, थोड़ी बहुत भाषाएं बदलती गई जगह जगह पर, परंतु ये जो पाली है सबके लिए लगभग सरीख ही रही थी उस समय की। उस समय इतनी विविधता नहीं थी, उस समय इतने राज्य में बटे होने के बावजूद भी उत्तर भारत में विशेष करके इकट्ठा ही बातचीत की जाती थी। इसीलिए पाली जनमानस की भाषा होने के कारण ये आरंभ से है, आरंभ से। क्योंकि इस भाषा का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं। आपस में जैसे आप बचपन में जब बात करना शुरू किए तो आपने शुद्ध हिंदी बात करना नहीं शुरू किए। आपके घर में जो, आपके देहात में जो बोली जाती है वही भाषा की बात। फिर जब स्कूल में गए तब लिखना शुरू किया, आ, ई, तब उसके बाद में व्याकरण समझ में आया। तो उस तरह से पाली सर्वसामान्य भाषा है, ये बहुत पुरातन,
ऐसा समझो संस्कृत से भी ज्यादा पुरानी है, क्योंकि संस्कृत बनाई गई है तो उसको बनने से पहले तो कुछ तो होगा। संस्कृत का अर्थ संस्कृत का अर्थ क्या होता है? बनाना, है ना? बनाई हुई, इकट्ठा की गई। तो वो इकट्ठा होने से पहले भी तो कोई भाषा होगी, वो भाषा ही पाली है। तो भगवान ने उस समय जनमानस की जो भाषा थी वह पाली बताई। तो उसी को कहा गया, इसीलिए पाली भाषा के कोई अल्फाबेट नहीं, लिखने की कोई ये नहीं है, लैंग्वेज नहीं है। श्रीलंका में गई तो श्रीलंका में सिंहली लैंग्वेज में पाली लिखी गई। बर्मा में गई तो बर्मीज लैंग्वेज जो है उस अक्षरों में वो लिखी गई। इंग्लिश में गई तो रोमन लैंग्वेज में लिखी गई। थाई में गई तो थाई अल्फाबेट जो उसमें लिखी गई। पाली की कोई लिखने की लैंग्वेज नहीं। तिबेट के कुछ ग्रंथ जो पाली में लिखे गए थे वो तिबेटियन में लिखे गए थे, पर उन्होंने बहुतांश समय 99% कोशिश की कि संस्कृत को लिखे। परंतु संस्कृत की लिखने की लैंग्वेज क्या थी, तो उन्होंने उस संस्कृत को उन्होंने अपने तिबेटियन लैंग्वेज में लिखा, अल्फाबेट्स में लिखा उसी तरह से, बस बाकी कुछ नहीं है। तो पाली जो है जनमानस की सर्वसामान्य पुरातन भाषा है, इसीलिए उसको उस तरह से देखना चाहिए, बड़ा सरल भी है सीखने के लिए। ठीक है। और रहा सवाल श्रद्धा और ईर्ष्या का, तो वो भाव भिक्षुओं का है, वो आपस में निपटाते बैठेंगे। हमारा काम है सेवा करना। और हमने भी कई बार, हाँ, थोड़ी बहुत कोशिश कर लेनी चाहिए। जैसे कोई उपासक है जिसे हम जानते हैं और बंते जी उसको अनुकंपा नहीं कर रहे हैं, तो बंते जी को हमने बोलना चाहिए, बंते जी आज इस उपासक के घर चलते हैं। उतने से उसकी ईर्ष्या भी खत्म हो जाएगी। कैसा है, हम व्यक्ति का केवल बाहरी रूप देखते हैं। मैं भी ऐसे भिक्षु होने के नाते भी हम देखते हैं बाहर से व्यक्तित्व कैसा है करके, है ना? अभ्यंतर झांकने की अभी तक हमको दृष्टि प्राप्त नहीं है। जिस दिन हमको आपका मन पड़ना आ जाएगा तो हम उस भाव को समझ जाएंगे। भिक्षु में वो है नहीं ना, तो वो जब आ जाएगा तब तक के लिए तो हमें बाहर जो दिख रहा है, आपसे बातचीत कर कर जो सारी चीजें पता चल रही है, आपके देख कर जो सारी चीजें पता चल रही है, उसके अनुसार ही भिक्षु आचरण कर रहा है। तो उसको ध्यान में रखो। ईर्ष्या की बात है तो ईर्ष्या का तो दमन करना ही चाहिए, धर्म तो शासन उसी के लिए है। उस समय ये तो आज का है कि आज हम उतने सक्षम नहीं है, भिक्षु होने के बाद भी उतने सक्षम नहीं है कि किसी का निमंत्रण मिले और उस गांव को छोड़कर भाग जाए करके। भगवान के समय में ऐसे भिक्षु हुआ करते थे, जैसे चित्त सूत्र में आता है, उनके जो मित्र है चित्त करके वग्ग ही आता है, चित्र वर्ग में आता है। संयुक्त निकाय में ये चित्त वग्ग, संयुक्त निकाय में आता है, चित्त संयुक्त में शायद से। उसमें आता है कि उनके एक मित्र है, भिक्षु बन गए, बहुत समय बाद आए। उस भिक्षु के साथ चित्त गुहपति जो है धर्मवान उपासक है, चर्चा करता है। उसके बाद कहता है, वो चर्चा में भंते जी बराबर उत्तर देते हैं, सारी चीजें बराबर करते हैं। उसके बाद कहते हैं, भंते आप यही रुकिए, मैं आपकी पूर्ण सेवा करूंगा। चित्त गृहपति उस समय बड़ा, क्योंकि उपासकों को बनना किसकी तरह है, चित्त गृहपति की तरह बनने के लिए तो बताया भगवान ने। तो वो कहता है, मैं सेवा करूंगा आपकी। भंते जी कहते हैं, इस सेवा के चक्कर में मैं पड़ जाऊं तो भंते जी दूसरे दिन, बिल्कुल उसी दिन शाम को निकल जाते हैं, उस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। उस बंती जी का नाम बताया तो मुझे याद नहीं, तो पता चले। तो इस तरह से भी है, तो वो भी एक भाव है श्रद्धा का, है ना? तो उसको ध्यान में रखो। हमारा काम है कि सेवा करते रहे। हाँ, ईर्ष्या जागनी है नहीं जागनी वो देखा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि अपना ही मन खराब होता है, पर कुछ नहीं, कोई ना कोई भिक्षु, क्योंकि धातु स्वभाव भी तो है, आपके स्वभाव के धातु है, हमारे स्वभाव के धातु है, ये भी तो कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए, तो वो भी हो जाए। ठीक है, उस तरह से कोशिश करो। ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए